गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम जो लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है टेंस टॉपिक। तो आज हमारी जो कहानी शुरू होगी वो टेंस टॉपिक से शुरू होगी। किससे शुरू होगी भाई? टेंस टॉपिक से। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे टेंस की बात करूं तो टेंस होता क्या है, टेंस किसे कहा जाता है। अगर आपको ये समझना है कि सर टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस किसे कहते हैं, तो इस टेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए ना आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो आपको समझना पड़ेगा टाइम, और एक आपको समझना पड़ेगा एक्शन। आपको ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी टेंस को समझने के लिए, एक टाइम और एक एक्शन। तो हम बिना कोई देर किए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेप नंबर 1, और इस स्टेप नंबर 1 में हमें किसको पढ़ना है बताइए? टाइम को। इस स्टेप नंबर 1 के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपने टाइम को। देखो भाई, अगर मैं आप लोगों से इस टाइम की बात करूं, अगर मैं आप लोगों से इस टाइम की बात करूं तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर टाइम होता क्या है, टाइम किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टाइम को हिंदी में कहा जाता है समय। टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर समय को बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता। क्या हम समय को बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते? तो मेरे अकॉर्डिंग इस दुनिया में बांटा उस चीज़ को जाता है जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में 10 पेन हैं और मुझे दो लोगों में बांटते हैं, 5-5 दे दूंगा। सही है। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में 8 किताबें हैं और मुझे 4 लोगों में बांटनी है, 2-2 दे दूंगा। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास में एक पेन है और मुझे उसे 5 लोगों में बांटना है, इज़ दैट पॉसिबल? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक पेन को 5 लोगों में हम कैसे बांट सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो एक है वो तो एक का हिस्सा हुआ। जब वो एक का हिस्सा हुआ तो आप उसे बाकी के लोगों में बांटोगे कैसे? इसका मतलब बांटने के लिए हमारे पास चीज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ को बांटना है तो चीज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग टाइम की बात करें, अगर हम लोग बताइए किसकी बात करें? टाइम की। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो आपको नहीं लगता कि समय तो एक ऐसी चीज़ है कि समय ने कभी ना कभी चलना स्टार्ट किया होगा? और हमारे समय ने जब से चलना स्टार्ट किया है, मान लो कि हमारे समय ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, हमारे समय ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। अब एक बात बताओ, हमारे समय ने जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो क्या समय कभी रुका है? आपने कहा नहीं सर। क्या समय कभी थका है? आपने कहा नहीं सर। क्या समय ने कोई रेस्ट लिया है? आपने कहा नहीं सर। समय ने जब से चलना स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, अभी भी चल रहा है। अगर अभी भी चल रहा है तो मुझे बताओ, क्या समय का कोई हिस्सा है? नहीं। समय का कोई टुकड़ा है? नहीं। तो फिर समय तो एक ही हुआ ना। और जब समय एक ही हुआ तो बताओ आप इस समय को बांटोगे कैसे? आप इस समय को बांटोगे कैसे? इसका मतलब ये समझ में आया कि समय को कभी भी बांटा नहीं जाता, क्योंकि समय सिर्फ एक है। समय सिर्फ एक है। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब समय एक है और हम समय को कभी बांट नहीं सकते। अब बात यह आती है कि सर अगर हम समय को कभी बांट नहीं सकते तो फिर समय को पढ़ा कैसे जाएगा? समय को फिर पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो हमने क्या किया कि इस समय को पढ़ने के लिए, इस समय को पढ़ने के लिए हमने एक टाइमलाइन बनाई। क्या बनाई? टाइमलाइन। हमने क्या बनाई? हमारी ग्रामरियन ने बनाई, हमारे लिए एक टाइमलाइन तैयार करवाई। और इस टाइमलाइन के हिसाब से उसने हमें समय को पढ़ाया। और कैसे पढ़ाया आप वो समझना। उसने पढ़ाया कि भाई देखो, समय ने, मैंने मान लिया कि समय ने जब से चलना स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक समय चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तो ये समझ में आता है कि समय अभी भी चल रहा है। समय अभी भी चल रहा है। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हाँ ये समय अभी चल रहा है। ठीक है सर। मेरे सामने आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो, ये समय अभी चल रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर समय तो अभी भी चल रहा है। और याद रखना मेरे भाई, जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, यही समय है आपका प्रेजेंट। जो समय अभी चल रहा है ये आपका समय कौन सा है बताइए? प्रेजेंट। मेरे हाथ में मार्कर है, ये समय अभी चल रहा है। मैं स्टूडियो में खड़ा हुआ हूँ, आपके सामने पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मुझे देख रहे हो, ये समय अभी चल रहा है। यही समय अपने आप में कौन सा है? प्रेजेंट। बिल्कुल सही है।
अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि समय ने जब से चलना स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक चलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब समय तो अभी भी चल रहा है, और अगर अभी भी चल रहा है और जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब प्रेजेंट तो चलता रहता है सर। प्रेजेंट तो चलता रहता है सर। जैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हाँ ये समय अभी चल रहा है, ये समय प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये समय चल रहा है, अब ये समय प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये समय चल रहा है, इसका मतलब ये समय प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट तो चलता रहता है। अगर प्रेजेंट चलता रहता है तो फिर आपको नहीं लग रहा कि एक समय ऐसा भी है जो पीछे छूटता हुआ जा रहा है, और जो समय पीछे छूटता हुआ जा रहा है दैट इज कॉल्ड पास्ट। इसी समय को बताइए क्या कहा जाता है? पास्ट। अब बच्चों से पूछो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है सर। काय का भूतकाल? कैसा भूतकाल? अरे सीधा बोलो ना, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ प्रेजेंट। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ प्रेजेंट। जो प्रेजेंट पीछे छूटता जा रहा है मेरे भाई वही पास्ट है, अलग से पास्ट कोई समय नहीं है। जैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये समय अभी चल रहा है, तो ये समय कौन सा है? प्रेजेंट है सर, सही है। अब मैं यहाँ से चल के आ गया, अब ये समय चल रहा है, तो अब ये कौन सा समय है? प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट तो छूट गया ना, और ये जो प्रेजेंट पीछे छूट गया है यही प्रेजेंट क्या बन गया है? पास्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये प्रेजेंट है, सही है। अब मैं यहाँ से चल के आ गया, अब ये समय चल रहा है, तो अब ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट। हाँ, अब ये वाला प्रेजेंट क्या बन गया? पास्ट। तो प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, पास्ट अलग से समय नहीं होता। प्रेजेंट ही पीछे जो जा रहा है प्रेजेंट, वो ही किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? पास्ट में। तो पास्ट के बारे में बोलो सर, पास्ट भूतकाल, भूतकाल नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट। जो प्रेजेंट पीछे छूटता हुआ जा रहा है वही अपने आप में क्या है? पास्ट है, सही है। फिर मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा समय भी तो है जो अभी आया नहीं है, और जो अभी आया नहीं है मेरे भाई उसी को आप क्या नाम देते हो? बताइए, फ्यूचर। उसी को आप क्या नाम देते हो? फ्यूचर। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर समय सिर्फ एक है जो अभी चल रहा है, सिर्फ वही समय है, और वही अपने आप में प्रेजेंट है। दुनिया में केवल एक ही समय है, वो कौन सा है? प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जो आप अपनी लाइफ जी रहे हो, है ना। जो लाइफ आप जी चुके दैट इज कॉल्ड पास्ट, और जो लाइफ आप आगे जीने वाले हो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। इंसान ना तो कभी अपने पास्ट को खींच के ला सकता है, नहीं अब कभी अपने फ्यूचर को अपने पास ला सकता है। इंसान की जो ज़िंदगी चल रही है ना वो सिर्फ प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अपनी ज़िंदगी चल रहा है इंसान। जो ज़िंदगी जी रहा है बताइए वही क्या है? प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। जो जी चुका वो पास्ट, और जो आगे जीने वाला है वो फ्यूचर। इसीलिए दुनिया में याद रखना, समय सिर्फ एक ही है, कौन सा? प्रेजेंट, जो चल रहा है। जो प्रेजेंट पीछे गया वो पास्ट, और जो प्रेजेंट अभी आगे आएगा वो फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, ये जो प्रेजेंट का टाइम है ना मेरे भाई, एक बात विशेष रूप से याद रखना, और वो क्या है कि ये जो प्रेजेंट का टाइम है, ये प्रेजेंट का टाइम कहीं भी आ जाए, ये प्रेजेंट का टाइम आपको दिखाता है रियल। क्या दिखाता है? रियल। सर रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है जो बिल्कुल सच है। जैसे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये समय अभी चल रहा है, अगर ये समय अभी चल रहा है तो बताओ ये बात सच है झूठ है? आपने कहा सर बिल्कुल रियल है। ठीक है, मैंने बोला मेरे हाथ में मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये समय भी चल रहा है, अगर ये समय चल रहा है तो कौन सा समय हुआ? प्रेजेंट। अब बताओ, मैंने बोला है मेरे हाथ में मार्कर है या नहीं है? आपने बोला सर बिल्कुल है, तो ये बताओ क्या हो गया? रियल। प्रेजेंट का टाइम जहां भी आए 100% आपको क्या दिखाएगा? रियल। क्या दिखाएगा बताइए? रियल। मैंने बोला मैंने काला धागा पहन रखा है, देखो ये समय अभी चल रहा है, हाँ सर, तो ये समय अभी चल रहा है, तो बताइए ये समय कौन सा हुआ? प्रेजेंट। हाँ, अब मैंने काला धागा पहन रखा है, ये बात सच है झूठ है? आपने बोला सर बिल्कुल रियल है। तो प्रेजेंट कहीं भी आ जाए मेरे भाई, आंख बंद करके बोल देना कि प्रेजेंट जहां भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाएगा? रियल। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, पास्ट किससे बनाए? आपने बोला सर पास्ट कुछ और नहीं, प्रेजेंट ही तो है, और प्रेजेंट कैसा है? रियल। तो बताओ फिर पास्ट भी अपने आप में कैसा हुआ? रियल हुआ सर। पास्ट भी अपने आप में कैसा होता है? रियल। क्लियर? ठीक है सर। अगर फ्यूचर की बात करें तो सर फ्यूचर कुछ और नहीं बल्कि फ्यूचर अपने आप में होती है इमेजिनेशन। फ्यूचर अपने आप में क्या होती है बताइए? इमेजिनेशन। सर इमेजिनेशन किसे कहते हैं? इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। ऐसे मत बोलो आप, कल्पना वल्पना मत बोलो, आप ये बोलो सर इमेजिनेशन का मतलब होता है जो अभी हुआ नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब होता है जो अभी हुआ नहीं है। आगे चल के सर हम कह नहीं सकते ये बात रियल हो भी सकती है और रियल नहीं भी हो सकती है। रियल हो भी सकती है और रियल नहीं भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला मैं अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी जाऊंगा, इसका मतलब जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय तक मैं नहीं गया हूं? नहीं गया सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं अभी तक नहीं गया इसका मतलब ये काम अभी तो हुआ नहीं है? हाँ। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी चला गया तो ये बात आगे चल के क्या बन जाएगी? रियल। और अगर मैं किसी काम से नहीं जा पाया तो फिर ये बात रियल नहीं होगी।
इसका मतलब फ्यूचर कहता है कि ये काम अभी नहीं हुआ है, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय ये काम नहीं हुआ है। आगे चल के हम कह नहीं सकते ये काम रियल हो भी सकता है और ये काम रियल नहीं भी हो सकता। मैंने आपसे बोला कि मैं अपने लिए रेंज रोवर खरीदूंगा, इसका मतलब क्या समझ में आया? सर अभी मेरे पास में रेंज रोवर नहीं है जिस समय मैं बोल रहा हूँ, तो ये काम अभी तो हुआ नहीं है। हाँ, आगे चल करके अगर मेरे पास में पैसा आ गया और मैंने रेंज रोवर खरीद ली तो ये बात क्या हो जाएगी? रियल। बिल्कुल सही है। और अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो सर नहीं खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे तो फिर ये बात रियल नहीं होगी। तो इसका मतलब फ्यूचर अपने आप में एक ऐसी इमेजिनेशन होती है जो बताती है कि ये काम आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी तक नहीं हुआ। क्लियर है मेरे भाई? तो ये हमारा टाइम था। टाइम के जब हमने पढ़ा तो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा? टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। जब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ा तो हमने क्या कहा कि सर समय ने जब से चलना स्टार्ट किया है तब से लेके अब चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब समय अभी भी चल रहा है। अगर अभी भी चल रहा है तो जो समय अभी चल रहा है बताओ वो क्या है? प्रेजेंट है। बिल्कुल सर। जो प्रेजेंट पीछे छूटता हुआ जा रहा है वो क्या बनता जा रहा है? पास्ट। बिल्कुल सही है। और जो प्रेजेंट अभी आगे आएगा वो अपने आप में क्या है? फ्यूचर है। प्रेजेंट क्या दिखाता है? रियल। पास्ट किससे बना है? प्रेजेंट से। तो पास्ट भी क्या दिखाता है? रियल। और फ्यूचर अपने आप में क्या होती है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है जो काम अभी तक हुआ नहीं है, आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है? ये रहा हमारा स्टेप नंबर 1 में टाइम। क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत बढ़िया। जब हम इससे आगे चलेंगे, अब हम अपनी कहानी को इससे आगे लेके चलेंगे और इससे आगे अब हम स्टेप नंबर 2 में, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यहां पे अब पढ़ने वाले हैं एक्शन। यहां पे बताइए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? एक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्शन को। सर ये एक्शन क्या होती है? एक्शन किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात ये आती है सर एक्शन होता क्या है? तो एक्शन का मतलब आप सीधे शब्दों में बोलिए, सर हम जो भी काम करते हैं उस काम को करना एक्शन कहलाता है। हम जो भी काम करते हैं उस काम को करना क्या कहलाता है? एक्शन। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरा पढ़ाना एक्शन है, तुम पढ़ते हो तुम्हारा पढ़ना एक्शन है, कोई खेल रहा है उसका खेलना एक्शन है, कोई जा रहा है उसका जाना एक्शन है, कोई रो रहा है उसका रोना एक्शन है, कोई हंस रहा है उसका हंसना एक्शन है। तो इंसान जो भी काम करता है उस काम को करना क्या कहलाता है? एक्शन। बिल्कुल सही है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा तब तक कोई एक्शन होगी? आपने कहा कैसे हो जाएगी सर? अभी तो आप कह रहे थे कि किसी भी काम को करना एक्शन कहलाता है, जब तक काम ही नहीं होगे तो फिर एक्शन कैसे हो जाएगी? इसका मतलब जब तक हम कोई काम नहीं करते तब तक हमारी कोई एक्शन नहीं होती। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हम कोई काम स्टार्ट करते हैं मेरे भैया, हमारी एक्शन भी बताइए क्या हो जाती है? स्टार्ट। जैसे ही काम स्टार्ट होता है वैसे ही एक्शन भी क्या हो जाती है? स्टार्ट। जैसे मेरे सामने रखा हुआ है खाना, जब तक मैं इस खाने को खाऊंगा नहीं, जब तक मैं इस खाने को खाऊंगा नहीं, मेरा खाने का काम नहीं होगा तो फिर एक्शन भी नहीं होगी। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जैसे ही मैं खाना स्टार्ट करूंगा मेरा खाने का काम स्टार्ट हो जाएगा और मेरी खाने की एक्शन भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। तो जैसे ही हम काम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्शन भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। और जैसे ही एक्शन स्टार्ट होती है, जैसे ही हमारी एक्शन स्टार्ट होती है, क्या आप जानते हैं जैसे ही हमारी एक्शन स्टार्ट होती है तो हम बोलते हैं कि हमारी एक्शन चल रही है, हमारी एक्शन चल रही है। और इसी बात को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। इसी बात को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं बताइए? कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस। जैसे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि मेरे सामने खाना रखा है, सही है, जब तक मैं इस खाने को खाऊंगा नहीं तब तक कोई एक्शन होगी? आपने कहा नहीं सर। लेकिन जैसे ही मैं खाना स्टार्ट करूंगा मेरा खाने का काम स्टार्ट हो जाएगा और मेरी एक्शन भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। अब जैसे ही मेरी एक्शन स्टार्ट हुई, कोई आदमी बाहर से आए और मेरे से पूछे क्या कर रहे हो, मैं क्या बोलूँगा? खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। इसका मतलब मेरी खाना खाने की एक्शन चल रही है। और इसी बात को बताइए हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अभी धीरे धीरे आपकी कहानी नज़र में आएगी कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको रटा नहीं रहा, चीज़ों को सिखा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जब तक मैं आपकी क्लास में नहीं आया था क्या मेरा पढ़ाने का कोई काम था? नहीं सर। क्या मेरी पढ़ाने की कोई एक्शन थी? नहीं सर। लेकिन जैसे ही मैं आपकी क्लास में आया मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया मेरी एक्शन भी क्या हो गई? पढ़ाने की स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही मैंने अपनी एक्शन स्टार्ट की, अभी कोई बाहर से आ जाए और मेरे से पूछे क्या कर रहे हो, मैं क्या बोलूँगा? पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाने की एक्शन चल रही है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। इसी को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे बताओ मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि सर जैसे ही हमारी एक्शन स्टार्ट हुई, हमने बोला हमारी एक्शन चल रही है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब हमारी कोई एक्शन स्टार्ट हो गई और वो एक्शन अभी चल रही है। अगर कोई एक्शन अभी चल रही है तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी?
अगर कोई एक्शन अभी चल रही है तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी? आपने कहा नहीं सर, हमेशा थोड़ी ना चलेगी, आगे जाके वो एक्शन क्या हो जाएगी बताइए? स्टॉप। अगर कोई एक्शन अभी चल रही है तो ठीक है, आगे जाके वो एक्शन स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही स्टॉप होगी बताओ हम क्या बोलेंगे कि हमारा काम क्या हो चुका है? कंप्लीट। जैसे ही हम एक्शन को स्टॉप करेंगे हम बोल देंगे कि हमारा काम क्या हो गया? कंप्लीट। जैसे मेरे सामने खाना रखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है, जब मैं इसको खाना शुरू करूंगा तो मेरा खाने का काम स्टार्ट हो जाएगा, और खाने की एक्शन भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। जैसे ही एक्शन स्टार्ट होगी मैं क्या बोलूँगा? मैं खाना खा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या मैं हमेशा खाना खाता रहूँगा? नहीं सर, थोड़ी देर बाद एक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही एक्शन स्टॉप होगी बताओ मैं क्या बोलूँगा? मेरा खाना खाने का काम क्या हो गया बताइए? कंप्लीट। और जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, आप लोग इसी बात को इंग्लिश में बोलते हो परफेक्ट। इसी बात को आप लोग इंग्लिश में किसके नाम से जानते हो बताइए? परफेक्ट के नाम से। इसी बात को आप लोग इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं। जैसे जब तक मैं आपकी क्लास में नहीं था मेरा पढ़ाने का कोई काम नहीं था, जैसे ही मैं आपकी क्लास में आया मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया मेरी पढ़ाने की एक्शन स्टार्ट हुई, और जैसे ही स्टार्ट हुई मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक्शन चल रही है। सही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पढ़ाने का एक्शन अभी चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस हो गया, तो क्या मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा? नहीं सर, थोड़ी देर बाद ये एक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। और जैसे एक्शन स्टॉप होगी मैं बोलूँगा कि मेरा पढ़ाने का काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जैसे मेरा काम कंप्लीट हुआ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं पढ़ा चुका हूँ, या मैंने ये बैच पढ़ा दिया है ना। और इसी बात को हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को मैं आपको एक दूसरे तरीके से सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात को। मैं क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझना। देखो, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास में एक कमरा है, ठीक है भाई, मेरे पास में ये क्या है? एक कमरा। और इस कमरे में रखी हुई हैं कुछ किताबें। मेरे पास ये कमरा है और इस कमरे में बताइए क्या रखी हुई हैं? कुछ किताबें, ठीक है। अब मेरे पास में एक दूसरा कमरा है, मेरे पास में एक दूसरा कमरा है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है? ये किताबें इस कमरे में से इस कमरे में ले जानी है ना। तो जब तक मैंने क्या किया, मुझे ये किताबें इस कमरे में रखनी है, ठीक है। तो मैंने एक लड़के को बुलाया और मैंने उस लड़के से कहा कि तू यार एक काम कर, ये किताबें ना इस कमरे में से यहाँ रख दे। उसने कहा रख दूंगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उससे कहा तू रख दे, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब तक वो रखना स्टार्ट नहीं करेगा उसका काम स्टार्ट नहीं होगा, उसकी एक्शन भी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो रखना स्टार्ट करेगा तो उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा और उसकी किताबें रखने की एक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही वो रखना स्टार्ट करेगा बताइए वो क्या बोलेगा? मैं किताबें रख रहा हूँ, मैं किताबें रख रहा हूँ। इसका मतलब उसकी किताबें रखने की एक्शन चल रही है, कॉन्टिन्यूस हो गया। बिल्कुल सही है। तो फिर आपको नहीं लगता कि एक समय बाद, कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो ये सारी की सारी किताबें इस कमरे में रख देगा? कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा जब ये सारी की सारी किताबें बताइए वो कहाँ रख देगा? इस कमरे में रख देगा। जब वो इस कमरे में रख देगा तो एक बात बताओ मुझे मेरे भाई, एक बात बताना, जब वो इस कमरे में रख देगा तो आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा देखो मेरे भाई, जब उसने सारी की सारी किताबें इस कमरे में रख दी तो आपको नहीं लग रहा कि उसका किताबें रखने का एक्शन क्या हो जाएगा बताइए? कंप्लीट। और जैसे ही कंप्लीट होगा वो क्या बोलेगा? मैंने किताबें रख दी हैं। और यही बात अपने आप में क्या हो जाएगी? परफेक्ट। क्या हो जाएगी? परफेक्ट। बोलो सही है। लेकिन अब मुझे आपको कुछ और समझाना था, और वो और क्या समझाना था वो समझिए आप लोग। मैं आपको और क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास में ये कुछ किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। ये कमरा खाली है। अब मैंने क्या किया, एक लड़के को बुलाया और मैंने उस लड़के से कहा कि तू ये काम कर, ये किताबें ना इस कमरे में रख दे। उसने कहा रख दूंगा सर। तो एक बात बताओ, मैंने उससे कहा कि तू रख तो देगा लेकिन रखने में तुझे टाइम भी तो लगेगा। मैंने उससे बोला कि तू ये किताबें इस कमरे में रख तो देगा लेकिन रखने में टाइम भी तो लगेगा। उसने कहा हाँ सर टाइम तो लगेगा। तो मैंने कहा बता कितना टाइम लगेगा? बेटा सपोज दैट उसने मुझसे कहा कि मुझे रखने में 4 घंटे लगेंगे सर। कितने घंटे लगेंगे? 4। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, रखना स्टार्ट कर, ठीक है। अब मैंने बोल दिया और उसने अपनी किताबें रखना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब उसकी एक्शन अभी चालू हो गई, उसकी एक्शन चल रही है, कंटिन्यूस हो गया। मैं वहाँ से चला गया। एक बात बताओ, मैं 2 घंटे बाद लौट के आया, 2 घंटे बाद।
जब मैं 2 घंटे बाद वहाँ लौट के आऊँगा तो मुझे बताओ वहाँ क्या कंडीशन होगी। आप बोलोगे सर वहाँ कंडीशन ये होगी कि उसने आधी किताबें यहाँ तक तो रख दी होंगी 2 घंटे बाद। 2 घंटे में उसने इतना काम तो क्या कर लिया होगा बताइए, कंप्लीट। भाई 2 घंटे बाद उसका इतना काम तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अच्छा, और ये वाला काम सर अभी उसका चल रहा होगा, ये वाला काम उसका अभी चल रहा है ना। तो जो काम कंप्लीट है मेरे भाई बताना, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और जो काम अभी चल रहा है बताइए इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो आपको नहीं लग रहा मेरे भाई हमारे पास एक एक्शन और निकल के आ गई, और उस एक्शन का नाम क्या होता है बताइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारे पास एक एक्शन और निकल के आ गई जिसका नाम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा है। मतलब कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ काम अभी चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो गया और कुछ अभी चल रहा है। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ आपके लिए आसान सी भाषा में। तो इसका मतलब होता है कि कुछ काम कंप्लीट हो गया, हाँ, और कुछ काम अभी चल रहा है। कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ काम अभी चल रहा है, इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना। तो परफेक्ट का मतलब कुछ कंप्लीट है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ कंप्लीट है और कुछ चल रहा है। अब बात ये आती है सर इस बात को हम सेंटेंस में दिखाएंगे कैसे, इस बात को हम सेंटेंस में दिखाएंगे कैसे कि कुछ काम कंप्लीट है और कुछ काम अभी चल रहा है। कैसे दिखाएंगे इस चीज़ को सेंटेंस में, मैं बताता हूं कैसे दिखाएंगे। देखो, मैंने आपसे बोला मैं तुम्हें 12 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला मैं तुम्हें 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैंने ये बोला है, ठीक है। मैं तुम्हें 12 बजे से पढ़ा रहा हूं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाना कितने बजे स्टार्ट किया। आप बोलोगे सर आपने 12 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कब किया, 12 बजे। बिल्कुल सही है। सर अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 2:55। अभी समय हो रहा है 2:55। तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2:55 पे बोला है कि मैं तुम्हें 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने ये बात बोली कब है, 2:55 पे। पढ़ा कब से रहा हूँ, 12 बजे से। तो एक बात बताओ मुझे, अभी तक कितना समय हो गया पढ़ाते हुए। तो आप बोलोगे सर 2 घंटे 55 मिनट आपको हो गए। तो ये 2 घंटे 55 मिनट तो मेरा काम बताइए अब तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पढ़ाने का। 2:55 अब हो रहे हैं और 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब 2 घंटे 55 मिनट तो कंप्लीट हो गए। हाँ, और मैं अभी भी तुम्हें लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो जो कंप्लीट हो गया बताओ वो क्या है, परफेक्ट है सर। और अभी भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक्शन अभी भी क्या हो रही है, चल रही है सर। तो बताओ ये अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सर। तो बताओ ये क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी वजह से अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो टीचर जब भी आपको क्या पढ़ाता था बताइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो 100% आपसे कहता था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी आता है इसमें टाइम आता है। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है इसमें बताइए क्या आता है, टाइम। क्योंकि वो टाइम ही होता है जो ये दिखाता है कि अब तक कितना काम कंप्लीट हुआ है और अभी भी हमारा काम आगे चल रहा है। तो याद रखना, जब भी कभी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नज़र आए आप तुरंत बोल देना कि सर इसके अंदर आपको 100% क्या दिखाई देने वाला है, टाइम। बिना टाइम के तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ ही नहीं सकता। जैसे और सुनिए, मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला मेरा भाई 1 घंटे से मूवी देख रहा है। मेरा भाई 1 घंटे से मूवी देख रहा है। तो एक बात बताइए, उसने मूवी देखना कब स्टार्ट किया। अगर मैं अब बोल रहा हूं तो उसने सर 1 घंटे पहले देखना स्टार्ट किया था। अब 1 घंटे पहले देखना स्टार्ट किया था तो मेरा भाई 1 घंटे से मूवी देख रहा है, इसका मतलब 1 घंटे मूवी देखने की जो उसकी एक्शन है वो तो कंप्लीट हो गई है और वो अभी भी मूवी आगे देख रहा है। तो जो 1 घंटे उसने मूवी देख ली है वो तो कंप्लीट है और वो अभी भी आगे देख रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है। तो बताइए जो कंप्लीट है वो परफेक्ट और जो आगे चल रही है वो कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या दिखाई देता है, टाइम। आ गई ना मेरी बात समझ में। तो आप क्या बोलोगे सर, जो एक्शन चल रही है कॉन्टिन्यूअस, जो एक्शन कंप्लीट हो गई वो परफेक्ट, और अगर हम किसी एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही बीच में कूद जाएं तो उस समय कुछ एक्शन कंप्लीट होगी और कुछ एक्शन चल रही होगी, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे बताना मुझे मैंने आपसे बोला मेरा भाई खाना खा रहा है, इसका मतलब उसकी खाना खाने की एक्शन चल रही है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैंने बोला मेरे भाई ने खाना खा लिया है,
इसका मतलब उसकी खाना खाने की एक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट, परफेक्ट हो गया सर। मैंने आपसे बोला मेरा भाई 15 मिनट से खाना खा रहा है। अगर 15 मिनट से खाना खा रहा है तो मुझे एक बात बताओ, उसने खाना खाना कब स्टार्ट किया, 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले से लेके अब तक उसने जितना खाया है वो तो कंप्लीट है, और वो अभी भी खा रहा है। तो जो कंप्लीट है वो परफेक्ट, और जो अभी भी खा रहा है वो कॉन्टिन्यूअस। बन गया ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो होता क्या है कई बार कि हम इंसान को एक्शन के बारे में नहीं बताते। हम किसी भी व्यक्ति को एक्शन के बारे में नहीं बताते, बल्कि एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हैं। बल्कि एक्शन की क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन। और जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना मेरे भैया, याद रखना, इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास एक एक्शन होती है जिसका नाम होता है इंडेफिनिट। जिसका नाम बताइए क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। जैसे मैंने आपसे बोला मैं स्कूल जाता हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला मेरे पापा इस फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला हम 2 भाई और 2 बहन हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला मेरे बड़े भाई का नाम दीपक है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने बोला मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला मैं शाम को जिम करने जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो वो बात अपने आप में बताइए क्या होती है, इंडेफिनिट। क्या होती है, इंडेफिनिट। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के, इस तरीके से कुल मिलाकर के बताइए हमारे पास टोटल कितनी एक्शन निकल के आती हैं, 4। आप क्या बोलोगे, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, जो कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट, आधा कंप्लीट हुआ है आधा चल रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो इंडेफिनिट। इस तरह से हमारे पास कुल कितनी एक्शंस हो गई बताइए, 4। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बोलो सही है। जब हम लोग इससे आगे चलेंगे तो अगला जो हमारा स्टेप आता है, अगला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है स्टेप नंबर 3। और अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, टाइम पढ़ाया था सर। फिर हमने मेरे भाई क्या पढ़ा था, एक्शन पढ़ी थी सर। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है कि ये बताइए क्या इस टाइम, क्या इस टाइम और क्या इस एक्शन का आपस में कोई संबंध है। क्या सर इस टाइम का और इस एक्शन का आपस में कोई संबंध है, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। इस टाइम और एक्शन का आपस में संबंध क्या है, तो ध्यान से सुनना। मैं आपको इसे एक डायग्राम से बताता हूँ, और डायग्राम से कैसे बनवाता हूँ ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारी कहानी है, एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अब आपको पता चलेगा कि टेंस कैसे पढ़ा जाता है। सपोज दैट कि मेरे पास में एक लड़का है, ठीक है भाई, ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, और इस लड़के को यहाँ से जाना है इस जगह, और चलो मैंने इस जगह का नाम दे दिया है टेम्पल, मंदिर। ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है और इस लड़के को वहाँ जाना है, बताइए मंदिर जाना है, सही है। अगर इस लड़के को यहाँ से मंदिर जाना है तो मुझे एक बात बताओ, इस लड़के को यहाँ से मंदिर जाने के लिए एक्शन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। आपने बोला सर एक्शन तो करनी पड़ेगी, काहे की, चलने की। जब चलेगा तभी तो वहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका मतलब इस लड़के को क्या करनी पड़ेगी बताइए, एक्शन। इस लड़के को एक्शन करनी पड़ेगी। तो इस लड़के ने एक्शन की, और एक्शन करते हुए ये लड़का कहाँ तक पहुँच गया बताइए, मंदिर तक। इस लड़के ने एक्शन की और एक्शन करते हुए लड़का कहाँ तक पहुँच गया, मंदिर तक। बिल्कुल सही है। अब एक बात मुझे और बता दो मेरे भाई। क्या सर, मुझे ये बताओ कि जब ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ था इस जगह, तो इस लड़के की घड़ी में एग्जैक्ट 8 बजे का टाइम हो रहा था। इस लड़के की घड़ी में एग्जैक्ट 8 बजे का टाइम हो रहा था, सही है। जब ये लड़का यहाँ पहुंचा तो क्या ये पॉसिबल है कि इस लड़के की घड़ी में एग्जैक्ट 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। आपने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, तो आपने कहा सर एक बात बताओ, जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो इसे चलने में समय भी तो लगा होगा। जब चलने में समय लगा होगा तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब यहाँ 8 बज रहे थे तो यहाँ भी 8 बज रहे हो। सर यहाँ भले ही 8:05 हो रही हो, सर यहाँ भले ही 8:10 हो रही हो, यहाँ कोई भी टाइम हो रहा हो सर, लेकिन वो टाइम नहीं हो सकता जो यहाँ था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब ये चला होगा तो इस लड़के ने जब एक्शन की होगी तो एक्शन करने में समय भी तो लगा होगा। बिल्कुल यही तो मैं कहलवाना चाह रहा हूँ।
इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर हम कोई भी काम करें तो उस काम को करने में हमें समय लगता है। हम कोई भी एक्शन करें उस एक्शन को करने में हमें समय लगता है। अगर मैं यहाँ से इस मार्कर को नीचे डालूँ ना तो ये मार्कर यहाँ से नीचे जाने में भी समय लेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर, हर एक्शन अपने साथ में क्या लेके चलती है बताइए, टाइम। बिना टाइम के दुनिया में कोई एक्शन हो ही नहीं सकती। अरे मेरे भाई, यही तो मुझे साबित करना था कि बिना टाइम के दुनिया में कोई एक्शन नहीं हो सकती। और यहीं से हमारे टेंस की डेफिनेशन निकल के आ जाती है मेरे भैया। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। टेंस का मतलब बताइए क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। जब आप किसी भी सेंटेंस में एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ देते हो, जब आप किसी भी सेंटेंस में एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ देते हो तो वो अपने आप में बन जाता है टेंस। जब आप किसी भी एक्शन में टाइम के साथ में एक्शन को जोड़ दो या एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ दो तो बताइए वो क्या बन जाता है, टेंस। जैसे सर, जैसे बताते हैं मेरे भाई आपको, जैसे जरूर बताएंगे हम। मैंने आपसे बोला, याद ध्यान से सुनना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप एक बात बताओ, इसमें प्रेजेंट क्या है, टाइम, और कॉन्टिन्यूअस क्या है, एक्शन। आपने टाइम के साथ में एक्शन को जोड़ा या एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ा तो बताइए क्या बन गया, टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही मैंने आपसे बोला पास्ट परफेक्ट। क्या बोला बताइए, पास्ट परफेक्ट। तो बताओ मुझे, पास्ट अपने आप में मैंने क्या बताया था, टाइम, और परफेक्ट अपने आप में क्या होती है, एक्शन। जब आपने एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ा तो बताइए क्या बन गया, टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, टेंस। जैसे और देख लो, मैंने आपसे बोला फ्यूचर इंडेफिनिट। बताओ भाई, इसमें फ्यूचर अपने आप में क्या होता है, टाइम, और इंडेफिनिट अपने आप में क्या होती है, एक्शन। तो जब आपने एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ा, बताओ क्या बन गया, टेंस। तो टेंस कुछ और नहीं बल्कि टाइम और एक्शन को मिलाना ही होता है टेंस। जब किसी एक्शन के साथ में, अब ध्यान से सुनना, देखो हमने ऐसी डेफिनेशन नहीं निकाली, हमने सबसे पहले किसको पढ़ा, टाइम को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने किसको पढ़ा, एक्शन को पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि सर ये एक्शन और टाइम दोनों साथ साथ आते हैं, क्योंकि बिना एक्शन, बिना टाइम की दुनिया में कोई एक्शन हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई एक्शन होगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी, टाइम। और जैसे ही हमने टाइम और एक्शन को मिलाया, जैसे ही हमने टाइम और एक्शन को मिलाया, बताइए ये मिलते ही अपने आप में क्या बना, टेंस बना सर। क्या बना, टेंस। ये होती है मेरे भाई टेंस की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ तक बात आ गई होगी। तो फाइनली अगर हम टेंस की डेफिनेशन लिखें तो आप क्या लिखोगे, तो टेंस की डेफिनेशन लिखी जाएगी क्या, टेंस टाइम, या ऐसे लिखो इसे, ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखो, जब किसी सेंटेंस में एक्शन के साथ टाइम को जोड़ा जाता है तो उसे टेंस कहा जाता है। जब किसी सेंटेंस के साथ में, जब किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन के साथ हम किसको जोड़ देते हैं, टाइम को। किसी भी एक्शन के साथ में आप टाइम को जोड़ते जाओ और देखो अपने आप टेंस बनता हुआ चला जाएगा अपने आप। जैसे एक्शन हमारे पास में 4 हैं, मैंने सबसे पहले बोला इंडेफिनिट, है ना, और इस एक्शन के साथ में आप टाइम जोड़ दो, मैंने बोल दिया पास्ट का टाइम जोड़ दिया, सर पास्ट इंडेफिनिट, टेंस बन गया। ऐसे ही मैंने आपसे बोला एक एक्शन मैंने लिख ली कॉन्टिन्यूअस, हाँ एक्शन हो गई। अब इस एक्शन के साथ में आप किसी भी टाइम को जोड़ दो, जैसे मैंने आपके साथ में यहाँ टाइम जोड़ दिया प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस हो गया। ऐसे ही मैंने एक एक्शन ले ली परफेक्ट, और इसके साथ में आप किसी भी टाइम को जोड़ दो, मैंने इसके साथ में फ्यूचर टाइम को जोड़ दिया, तो बताइए क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। और यही अपने आप में क्या होते हैं, टेंस। यही अपने आप में क्या होते हैं, टेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा भी था मैं आपको ऐसा टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस की 4 शाखाएं होती हैं। क्या होता है, क्या होता है, तो इसीलिए ये होता है टेंस। इस तरीके से पढ़ा जाता है टेंस। समझ में आ गया। आज हमने टेंस की डेफिनेशन निकाली है, और टेंस की डेफिनेशन निकाल के हमने क्या प्रूफ किया कि बताइए एक्शन के साथ में आप क्या मिला दो, टाइम, तो बताइए क्या बन जाता है, टेंस। इससे आगे की कहानी हम देखते हैं कल, ठीक है भाई। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें,
धन्यवाद।